पर अब हम पढ़ रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी फर्म को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसके मेजर प्रोडक्ट के बेस पर हम डिवाइड करते हैं। मेजर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारी कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, कार का भी बिजनेस करती है, बाइक का भी बिजनेस करती है। तो हमको कार के नीचे वाले सारे डिपार्टमेंट अलग रखने पड़ेंगे, बाइक के नीचे वाले डिपार्टमेंट सारे हमको अलग रखने पड़ेंगे। हमारे पास दो डिवीजन हो गई है, मतलब कार की डिवीजन, बाइक की डिवीजन। मतलब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर के अंदर, शेयर होल्डर्स के अंडर में कौन काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंडर में दो डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन और मेटल प्रोडक्ट डिवीजन। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन के खुद के डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन के अंडर में कौन से डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह से ही मेटल प्रोडक्ट डिवीजन के भी अपने से ही अपने अलग डिपार्टमेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने दो प्रोडक्ट के बेस पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। ये डिवीजन अलग, ये डिवीजन अलग, इस डिवीजन के डिपार्टमेंट अलग हैं और इस डिवीजन के डिपार्टमेंट अपने अलग से ही होते हैं। तो इस प्रकार की डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम स्ट्रक्चर जब हम रेडी करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है डिसीजंस हम बिल्कुल जल्दी से ले सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, प्लास्टिक वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर प्लास्टिक की मार्केटिंग करनी है तो हमको मेटल वाले से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपना काम है तो अपनी मार्केटिंग अलग से करता रहेगा। फाइनेंस का अरेंजमेंट, प्लास्टिक के लिए फाइनेंस पैसे की अरेंजमेंट अलग से करने वाला है, क्योंकि उसके पास, मेटल वाले के पास खुद के पास एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग से है, तो वो अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग आराम से अपने आप अलग से हो जाएगा, डिसीजन जल्दी हो पाते हैं। इजी एक्सपेंशन, इजी एक्सपेंशन मतलब है कि मान लो हमने एक प्रोडक्ट और बनाना है, प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं, मेटल का भी कर रहे हैं, मान लो एक थर्ड क्वालिटी, हम थर्ड एक प्रोडक्ट और लेकर आते हैं, तो जनरल मैनेजर के नीचे एक तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, तीसरी डिवीजन आ जाएंगी, उसके नीचे भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने बहुत इजी होते हैं। तो मतलब इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इजी एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिजनेस को इजीली बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो, प्लास्टिक वाला डिवीजन अपने प्रोडक्ट को इजीली बनाकर जल्दी ही बेच सकता है, उसको इस बात की वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेटल वाले का मार्केटिंग कम होने वाला है, मेटल वाले की एडवर्टाइजमेंट कम होने वाली है, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट ये डिपार्टमेंट वाले अपने अलग से कर लेते हैं। तो इस तरह से भी एक्सपेंशन बहुत इजीली आप अपनी जल्दी से कर सकते हो। रिजल्ट एक्सेस, रिजल्ट को बहुत जल्दी आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इसके रिजल्ट अपने आने वाले हैं, इस डिवीजन के रिजल्ट अपने होंगे, मेटल वाले के रिजल्ट अपने होंगे। तो आप दोनों के रिजल्ट अलग अलग से देख भी सकते हो और उनके कंपैरिजन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा अच्छा हो रहा है। फिर कोऑर्डिनेशन, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहता है। कोऑर्डिनेशन क्यों रहता है, क्योंकि इसके अपने खुद काम हो रहे हैं और इस वाले डिपार्टमेंट के अपने खुद के काम अलग से ही हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। कोऑर्डिनेशन किससे, जनरल मैनेजर से इसका कोऑर्डिनेशन आराम से रहता है, कोई भी एक दूसरे के काम के अंदर टांग नहीं अड़ाता है। फिर पांचवी बात आ रही है बेनिफिट ऑफ द डिविजनल कंपटीशन। कंपटीशन का भी फायदा होता है, देखा जाता है कि किसकी सेल ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कौन जल्दी कर रहा है, ये वाले डिपार्टमेंट का या ये वाले डिपार्टमेंट की। इस डिपार्टमेंट के एडवर्टाइजमेंट मान लो ज्यादा अच्छी चल रही है तो हो सकता है कि सेल इसकी ज्यादा हो जाए, इसकी सेल मान लो कम हो, तो इनकी कंपैरिजन भी हो जाती है, बेनिफिट भी हमको मिल जाता है। कंपैरिजन करने से हम उनकी सैलरी भी, इंप्लॉइज की सैलरी, जिस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा अच्छे से काम करेंगे उनकी सैलरी हम इंक्रीज कर सकते हैं। छठी बात आती है इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच प्रोडक्ट। हम अगर जनरल मैनेजर की नजर से देखें, जनरल मैनेजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब देना है, तो इसके लिए दोनों प्रोडक्ट सेम है, सेम इंपॉर्टेंस प्लास्टिक को, सेम इंपॉर्टेंस जनरल मैनेजर ने मेटल को भी देनी है। तो डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहां पे बनाना सूट करेगा आपको, कहां पे फायदेमंद है, जहां पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, दो प्रोडक्ट है तो ज्यादा बेनिफिट है, दो से ज्यादा डिपार्टमेंट, आपको दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो आपको डिपार्टमेंट ज्यादा बनाने पड़ सकते हैं। जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करनी है, वहां पे आपको डिपार्टमेंट ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि
प्लास्टिक को यूज करने की टेक्नोलॉजी अलग है, मेटल को क्रिएट करने की, प्रोडक्शन करने की उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो जहां पे मेथड अलग चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, वहां पे आपके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट है। जहां पे बिजनेस का साइज रियलिटी में ही बहुत बड़ा है, तो वहां पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। क्योंकि कभी कभी हमने बिजनेस में देखा है कि एक बिजनेस के अंडर में काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है। तो द बेस्ट है, अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं तो बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये आपके लिए अच्छा रहता है कि हम क्या करें, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन के डिपार्टमेंट बना दें, क्योंकि उसके खुद के एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होने वाले हैं।